आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के विषय में। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, इस विषय में हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग सभी इस एकादशी की कथा को भी ध्यान से सुनेंगे। एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि इसके नाम से ही ये पता चलता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसके बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से इसके विषय में प्रश्न किया कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत को इसका लाभ क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही प्रश्न जो तुम हमसे कर रहे हो, यही प्रश्न देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, हम तुम्हें एक कथा सुनाते, ध्यान से सुनो। चित्ररथ नामक एक वन है जहां पर इंद्र अप्सराओं के साथ रमण करते रहते हैं। वहां आते हैं, मतलब एक भ्रमण का स्थान है, कभी भी आए जाए। तो वहीं पर एक ऋषि थे जिनका नाम था मेधावी। वो तपस्या कर रहे थे और इंद्र का तो स्वभाव है कि वो किसी की तपस्या देख के प्रसन्न नहीं होता, वो डरता है। तो इंद्र ने एक मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को उनकी समाधि भंग करने के लिए भेजा। वो युवा थे ऋषि उस समय, मेधावी ऋषि बड़े युवा थे। और ऋषि ने जब उनके हाव भाव को देखा, भाव भंगिमाओं को देखा, अप्सरा थी तो सुंदर ही होगी, इतनी सुंदर थी। और मन एकाग्र नहीं रख सके ऋषि और उस अप्सरा में उनका ध्यान गया। तो उनसे बात करने के लिए चर्चा, वो तो आई इसी के लिए थी। तो 97 साल तक उस अप्सरा के साथ में रहे। और एक दिन उस अप्सरा ने कहा कि अब आप हमें अनुमति दें, अब हमको जाना है। तब उन्हें अचानक से याद आया, करे राम राम राम, ये तो इसने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, हमारी तपस्या भंग कर दी, हमारा ब्रह्मचर्य भंग कर दिया और इसके रूप लावण्य में हमको मोहित हो गए। इस सब की जिम्मेदारी ये है, ये जानबूझ के आई, प्लानिंग के संग आई। तो ये भाव रखकर मेधावी ऋषि ने उसे साप दे दिया कि पिशाचनी हो जाए। तब उसने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज अब हमसे अपराध जो हुआ वो हुआ, अब हमको क्षमा करो और हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने बताया कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आदि आदि एक क्रम है। तो ऐसी पिशाचनी बनी हुई उस अप्सरा को भी इस एकादशी की, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है पाप मोचनी, उससे उसको मुक्ति मिल गई। इस दिन हमें भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। नारायण माने, जब भी मैं नारायण कहता हूं क्योंकि एकादशी के विषय में उन्हीं की चर्चा आती है, तो आप यहाँ अपने इष्ट की बात कर सकते हैं, भगवान श्री राम की बात कर सकते हैं, कृष्ण की बात कर सकते हैं, शिव की बात कर सकते हैं। इस दिन वैसे नारायण के स्वरूप मतलब राम कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए एकादशी के दिन। तो अपने आराध्य की पूजा करें, बड़ा सुंदर सा उनका अभिषेक करें। अभिषेक के बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनाएं, उनका जाप करें, सत्य बोले, क्रोध न करें, असत्य न बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अन्न का त्याग करें और जितना हो सके गाय की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें। जो भी दान पुण्य आप लोग कर सकते हैं, एकादशी के दिन किया हुआ दान पुण्य श्रेष्ठ होता है। तो जो भी आप कर सकें वो आपको करना चाहिए। इस कथा को एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। व्रत करते हैं लोग पर कथा नहीं सुनते हैं तो उसका पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए जिस व्रत को हम करते हैं उस दिन हमें ध्यान से उस व्रत की कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा उस व्रत में निष्ठा होती है और फिर हम भी मन से कथा सुन पाते हैं। बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता।
अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली, क्योंकि तुमने सोचा होगा देसी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसने ये शोध किया है कि जो 2 दिन व्रत रखेगा, मतलब फास्ट, उसने फास्ट एकादशी नहीं कही, 2 दिन फास्ट, और वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया कि इतने, चंद्रमा जब इस स्थिति में हो और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा। और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये। आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो एकादशी का व्रत। और मुझे याद नहीं मैं कब से एकादशी का व्रत कर रहा हूं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं, अगर अपने बच्चों का हित चाहते हो तो महीने में 2 दिन उन्हें अन्न मत खिलाओ एकादशी के दिन। एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं, नारायण स्वयं उसके ऊपर बड़ी शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत के विषय में ये कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के व्रत साल के 11 भी व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, वो तर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मंगलमयी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिनों के लिए एक विशेष बात यह है, जो सुहागिन इस व्रत को करती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में प्रचारित की गई कि सुहागिन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए एकादशी का। कोई कहता है सुहागिन को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, कोई कहता है सुहागिन को चंदन नहीं लगाना चाहिए। भगवान जाने कहाँ कहाँ से ऐसे प्रवचन हमको कोई सुनाता है। इस व्रत में कहा गया है जो भी सौभाग्यवती इस व्रत को रखती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके सौभाग्य को, उसका सुहाग दीर्घकालीन समय तक चिरजीवी रहता है। इसलिए सौभाग्यवती महिला को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। एक और विशेष बात इस व्रत के विषय में हम कह दें और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे, और वो विशेष बात यह है, जिन माता बहनों के, भाइयों के बच्चे जिनकी बात न मानते हो, बुरी आदतों से परेशान है अपने बच्चों की, उन माता बहनों को, उन भाइयों को कामदा एकादशी व्रत करते हुए पूजन करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपकी बच्ची की शिकायत है वो भगवान के चरणों में प्रकट करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करेंगे तो जिन बच्चों में बुरी आदत है वो धीरे धीरे करके उन बुरी आदतों को त्याग देंगे और वो वैसे ही करने लगेंगे जैसा आप चाहते हैं। भगवान अपने इष्ट की पूजा करें, संयम रखें, झूठ न बोलें। इस दिन ध्यान रखें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं, दोपहर में आप विश्राम न करें, अन्न ग्रहण न करें, चावल बिल्कुल भी ग्रहण न करें, और क्या नहीं करें, बस इतना ही कर लेना, इतने में मिल जाएगा फल एकादशी का। आप भी सुने, औरों को भी सुनाएं। आप सबका मंगलमय, भगवान आपका मंगल करे। राधे राधे।